कलाम बाइबल में लिखा है सोने और चांदी के हज़ारों सिक्कों से ज़्यादा कीमती है, और कलाम ज़िंदगी है। बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम रूह है और ज़िंदगी है। खुदा का कलाम रूह है और ज़िंदगी है। और जब उसने कलाम किसी इंसान की ज़िंदगी से चुरा लिया, एक्चुअली आपकी ज़िंदगी उसने चुरा ली है। आमीन। उसने आपकी ज़िंदगी चुरा ली है, इसलिए वो चोर है। किस चीज़ का? कलाम का। कलाम को चुरा के ले जाता है। और जब कलाम किसी शख्स की ज़िंदगी से चुरा लिया गया तो वो डेड हो जाएगा, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो क्यों कलाम चुराता है? क्योंकि उसे पता है अगर ये बीज इसके अंदर रह गया तो फिर ये मेरे हाथ से निकल गया, फिर मेरे हाथ ये कभी भी आने वाला नहीं है। इसलिए वो बीज जो खुदा का कलाम है वो हमारी ज़िंदगियों में रहने नहीं देता, इसलिए उसे चुराने की कोशिश करता है और चाहता है कि किसी भी सूरत में इसकी ज़िंदगी से कलाम चुरा लूं। और अगर उसने चुरा लिया तो आप उसके शिकंजे में चले गए, और अगर आपने कलाम को संभाल लिया, अपनी ज़िंदगी में रख लिया, तो फिर उसे पता है कि ये मुझ पर गालिब आएगा और ये मुझ पर गालिब रहेगा। अगर मैं इसे कलाम चुरा लूँगा तो मैं इस पर गालिब रहूँगा, पर अगर इसने मुझे कलाम नहीं चुराने दिया तो फिर ये एक दिन मुझे तमाचे मारेगा। इसलिए कलाम अपनी ज़िंदगी से उसे मत चुराने दें। आमीन। कलाम कीमती है, कलाम ज़िंदगी है, कलाम सच्चाई है, कलाम पाक है, कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं। खुदा का वो कलाम है जिससे सारी कायनात जो है वो बनी है। और कलाम अव्वल है, कलाम असली है, कलाम अबदी है। आमीन। इसलिए कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें। सो आइए मेरे साथ गलतियों के ख़त में से उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत से, नए अहदनामा में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत। नए अहदनामा में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। प्यारे पाक रूह, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। प्यारे पाक रूह, इस कलाम को हमें सिखा दे। प्यारे पाक रूह, हम गुजारिश करते हैं तो हमें इस कलाम की हमें पूरी समझ अता कर, ताकि हम तेरे कलाम को सीख पाएँ और हमारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम से भर जाएँ, हमारी ज़िंदगियाँ तेरे बीज से भर जाएँ, हम फ्रूटफुल हों तेरे कलाम के वसीला से। तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी में हमेशा पहले दर्जा पर रहे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मिल गया सबको? आमीन। खुदा के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूँ। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूँ कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता। पौलुस रसूल क्या कह रहा है? ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूँ। मेरी तरफ देखें। पौलुस रसूल कहता है, ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूँ कि अगर इंसान की ही का अहद हो, जब 2 इंसान आपस में क्या कर लें? अहद कर लें। जब 2 इंसान आपस में अहद बांध लें, चाहे वो इंसान ही का अहद हो, तो जब उस अहद की तस्दीक हो जाती है, जो उन्होंने अहद किया है, जो उन्होंने अहद बांधा है, जब 2 इंसान आपस में अहद बांधते हैं और जब उस अहद की तस्दीक हो जाए, उसको अटेस्टेड कर दिया जाए, रिकमेंड कर दिया जाए, उस पर मोहर लगा दी जाए, उसको ओके कर दिया जाए, तो पौलुस रसूल कहता है फिर कोई उस अहद के अंदर बढ़ा नहीं सकता, फिर उस अहद को कोई बातिल नहीं कर सकता। यही बातें यहाँ पर लिखी हैं।
क्या लिखा है कि अगर आदमी ही आपस में अहद बांधें, दो आदमी अगर आपस में अहद करें, अहद बांधें, जैसे कि आप स्टाम्प पेपर करते हैं, दो लोगों के बीच में क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में आप क्या करते हैं, स्टाम्प करते हैं, आप गवाहों को मुकर्रर करते हैं। एक निकाह नामे में दो के बीच में अहद बांधा जाता है, आप अहद में आ जाते हैं। जब एक दफ़ा अहद मुकम्मल हो जाए, जब एक दफ़ा बांधा जाए और उसके बाद उसको तस्दीक कर दी जाए, अटेस्टेड कर दिया जाए, रिकमेंड कर दिया जाए, मोहर लगा दी जाए, तो कोई उसको बातिल नहीं कर सकता। हालांकि वो इंसानों का आपस में अहद है, तो फिर भी कोई उसको बातिल नहीं कर सकता, और ना ही उसमें कुछ बढ़ा सकता है और ना ही उसमें कुछ घटा सकता है। हालांकि अहद कौन सा है? ये इंसानी अहद है, इंसानों के बीच में अहद बांधा गया। तो इस अहद में भी कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, कोई बातिल नहीं कर सकता। जब उसकी तस्दीक हो गई, जब उसको अटेस्टेड कर दिया गया, जब उसको रिकमेंड कर दिया गया, तो कोई उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। आमीन, हालेलुया। इसलिए आगे लिखा है, पस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। आमीन। पस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। किससे वादे किए गए? मैंने किसी से भी पूछ लेना है अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुझे पता है कौन नहीं सुन रहा। पस अब्राहम और उसकी नस्ल से, पस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। आमीन। किससे वादे किए गए? अब्राहम और उसकी। अब्राहम की नस्ल कौन सी है? हेलो, हाँ जी, कौन? क्या ख्याल है, अब्राहम की नस्ल कौन सी है? किस सबब से? आमीन। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस्राएली अब्राहम की नस्ल हैं, यहूदी अब्राहम की नस्ल हैं। एक्चुअली ईमान के एतबार से हम अब्राहम की नस्ल हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। और आगे देखिए, बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, अब्राहम और उसकी नस्ल से, जैसे कि एक के लिए बोला जाता है, एक नस्ल से वादा किया गया। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा कि बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो कौन है? मसीह है। अब्राहम की नस्ल कौन है? मसीह है। आमीन। अब्राहम की नस्ल कौन है? मसीह है। यहूदी कहते थे हम हराम से नहीं हैं, हम अब्राहम के फर्जंद हैं। और जीसस ने उनको क्या कहा? अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते तो मुझ जैसे शख्स के साथ ऐसा सलूक ना करते। जीसस ने कहा अगर तुम होते किसकी नस्ल? अगर तुम अब्राहम की नस्ल होते तो मुझ जैसे शख्स के साथ ऐसा सलूक ना करते। और फिर जीसस ने उनको कुछ और भी कहा, वो सख्त अल्फाज है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। अब्राहम की नस्ल कौन है? मसीह। यहां पे क्या लिखा है? और वो नस्ल जिससे वादा किया गया, वो नस्ल कौन है? वो मसीह है। अब्राहम की नस्ल मसीह है। और यहां पर यही लिखा है, देखिए 16वीं आयत को दोबारा पढ़िए। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा कि बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। आमीन।
ابراہم کی نسل مسیح ہے، اور چونکہ ہم مسیح پر ایمان لائے، آمین، چونکہ ہم مسیح پر ایمان لائے جو ابراہم کی نسل ہے، چونکہ ہم مسیح پر ایمان لائے، اس لیے ہم ابراہم کی نسل ٹھہرے۔ واو! کیونکہ ہم مسیح پر ایمان لائے اس لیے ہم ابراہم کی نسل ٹھہرے، اور یہودی مسیح پر ایمان نہ لائے اور اسرائیلی مسیح پر ایمان نہ لائے، اس لیے وہ ابراہم کی نسل نہ ٹھہرے۔ واہ! کون ابراہم کی نسل ٹھہرے؟ اور آپ بولیے، میں ابراہم کی نسل ہوں، میں ابراہم کی نسل ہوں، اور جو میرے باپ ابراہم کے ساتھ وعدے کیے گئے وہ ایکچولی میرے ساتھ وعدے کیے گئے۔ آمین، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ وہ ایکچولی میرے ساتھ وعدے کیے گئے۔ اور 17 آیت دیکھیے، میرا یہ مطلب ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، غور سے سنیے، جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، وہ کون سا عہد ہے جس کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی؟ ہیلو، جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی، وہ کون سا عہد ہے؟ پہلا عہد۔ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی، وہ کون سا عہد ہے؟ ہاں، نیا عہد۔ آمین۔ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی، کس کے ساتھ؟ ابراہم سے۔ اور یہاں پہ دیکھیے وہ نیا عہد ہے۔ ایکچولی خدا نے ابراہم سے جس کی تصدیق کی، جس پہلے سے جس عہد کی تصدیق کی، وہ آج جو ہمارے پاس عہد ہے، اس عہد کی تصدیق کی گئی۔ آمین۔ دیکھیے 17 آیت کو پھر سے، میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی۔ آمین۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عہد جو اس کی تصدیق پہلے ہوئی تھی وہ شریعت ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے شریعت وہ عہد نہیں ہے جس کی پہلے سے تصدیق ہوئی۔ شریعت اس عہد کو جس کی پہلے سے تصدیق ہوئی، شریعت اس کو باطل نہیں کر سکتی۔ آمین۔ تصدیق کس نے کی؟ خدا نے، پہلے سے۔ کس سے پہلے؟ شریعت سے پہلے۔ اس عہد کی جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس عہد ہے، اس عہد کی تصدیق خدا نے شریعت سے پہلے کی، اور شریعت اس عہد کو جس کی تصدیق کر دی گئی تھی ابراہم کے دور میں، بعد میں کیا آئی؟ شریعت آئی، اور اس عہد کو وہ شریعت باطل نہ کر سکی، اور وہ عہد تھا فضل کا عہد۔ آمین۔ ابراہم کے ساتھ جو عہد باندھا گیا وہ فضل کا عہد تھا۔ بائبل میں لکھا ہے، اور ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ آمین۔ ابراہم کس پر ایمان لایا؟ ابراہم خدا پر ایمان لایا، اور اس کا ایمان لانا ہی اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور آج ہمارا بھی ایمان لانا ہی راست بازی گنا جاتا ہے، نہ کہ کام راست بازی نہیں گنے جاتے، ہمارا ایمان لانا راست بازی گنا جاتا ہے۔ اس لیے اس عہد کی تصدیق خدا نے ابراہم کے ساتھ کی، چونکہ تو مجھ پر ایمان لایا ہے، اس لیے میں نے تجھے ایمانداروں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ آمین۔
اور اس عہد کو جس کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی، شریعت 430 برس کے بعد آتی ہے اس عہد سے، اور اس عہد کو باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ جیڑا وعدہ خدا نے ابراہم کے ساتھ کیا، شریعت اس عہد کو نہ باطل کر سکی کہ وہ وعدہ جو ہے وہ کہیں لا حاصل نہ ہو، یعنی اس کا فروٹ ملے۔ آمین۔ اس وعدے کا کیا ملے؟ اس وعدے کا فروٹ ملے، وہ لا حاصل نہ ہو۔ اور آج دیکھیں اس وعدے کو جو ابراہم سے کیا گیا تھا کہ ابراہم ایمانداروں کا باپ ہے، اور آج جو ایمان لاتے ہیں وہ فروٹ بھی پیدا کرتے ہیں، وہ لا حاصل وعدے میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس وعدے اور اس عہد میں شامل ہیں جس سے کیا ہوتا ہے؟ فروٹ آتا ہے۔ آمین، ہالیلویا۔ کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے، پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ نیکسٹ دیکھیے۔ ہیلو، ٹیک ذرا ہٹاؤ، ہاں کی ہوندا بلا ٹیک ہٹا دو، کرسیاں دے نال ٹیک نہ لاؤ، آگے ہو کے بیٹھو، کرسیوں کے ساتھ ٹیک نہ لگائیں۔ پنجابی چ دسن دیا بھی کرسیاں دے نال ٹیک نہ لاؤ، اگے ہو کے بہو، آگے ہو کے بیٹھو۔ جو بھی کوئی مشکل ٹاپک ہوتا ہے اس کو آپ سستی میں گزار دیتے ہیں، اور میں اس کو بہت سادہ کر کے آپ کو دے رہا ہوں۔ 18ویں آیت دیکھیے۔ کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے، جو ہم نے میراث پائی ہے، اگر یہ شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی۔ جو خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا، کیا کیا تھا وعدہ؟ ابراہم سے خدا نے وعدہ کیا تھا، یہ ملک جس میں تو رہتا ہے، جس میں میں نے تجھے بلایا ہے، یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا تاکہ ہمیشہ 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 ان کی ملکیت بنی رہے۔ آمین۔ تاکہ یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ کیا رہے ان کی؟ تو یہودیوں کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ ملکیت بن گیا۔ ہمارے ساتھ پھر وہی وعدہ ہے، جیسس آئیں گے یروشلم میں، ہمیں اکٹھا کریں گے یروشلم میں، اس ملک کے اوپر ہم بادشاہی کریں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ کون بادشاہی کرے گا؟ وہ نسل جس سے وعدہ کیا گیا یہ ملک دوں گا، ایکچولی وہ نسل ایمانداروں کی نسل ہے، ایکچولی وہ نسل ابراہم کی نسل ہے، ایکچولی وہ نسل مسیح ہے جس پر ہم ایمان لائے، اور جو مسیح پر ایمان لائے وہ ملک ان کو ملنے والا ہے، ہمیں ملنے والا ہے۔ آمین۔ کن کو ملنے والا ہے؟ ہمیں ملنے والا ہے۔ آسمان سے ایک نیا یروشلم اترنے والا ہے، اسی شہر پر نیا یروشلم اترنے والا ہے، اور پھر ابدیت قائم ہو جائے گی، اور ہم نئے یروشلم میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ اور کس کے ساتھ یہ وعدہ تھا؟ ابراہم کے ساتھ۔ کس کو ملے گا؟ اس کی نسل کو ملے گا۔ وہ نسل کون ہے؟ ہم ہیں۔ یہودیوں کو ملا، وقتی طور پر ملا، پر کھو دیا انہوں نے۔ اسرائیلیوں کو ملا، وقتی طور پر ملا، پر کھو دیا انہوں نے، اور اب وہ کھو دیں گے۔ پر ہمیں جب ملے گا، ہمیں ابھی ملا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ابھی بھی وعدہ ہی ہے۔ وعدہ ہے کیا؟ کہ جیسس آئے گا، 1000 سالہ بادشاہی کہاں کرے گا؟ یروشلم میں۔ ایماندار کہاں رہیں گے؟ یروشلم میں۔ آسمان سے نیا جب یروشلم آئے گا، وہ اسی یروشلم کی جگہ پر آئے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے کوئی اس کو چھین۔ واو، آمین، ہالیلویا۔ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے نیا یروشلم ہوگا۔ جب لکھا ہے پرانا آسمان جاتا رہے گا، پرانی زمین جاتی رہے گی، اور ایک نئی زمین آئے گی، پھر آسمان سے ایک نیا یروشلم اترے گا، اور اس نئے یروشلم میں جو یسوع پر ایمان لائے ہیں، ابراہم کی نسل ہیں، مسیح کے اوپر ایمان لانے کے سبب سے اس نئے یروشلم میں بس جائیں گے، اور پھر ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ ان کے سب آنسو پونچھ دیے جائیں گے، اور ان کی جگہ سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ کوئی برکت ملی؟
बोलो हम वाला आमीन। आमीन। फिर बोलो आमीन। जोर से बोलो। आमीन। मैंने कहा जब आपको ब्लेसिंग मिल रही होती है, जब आपको समझ आ रही होती है, अगर आप उसको रिसीव कर रहे हैं तो आपको हालेलुया बोलना चाहिए, आपको शाउटिंग करनी चाहिए, आपको थैंक्स कहना चाहिए खुदा को। हालेलुया, आमीन। 18वीं आयत को फिर देखिए, क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादा के सबब से ना हुई, मगर अब्राहम को खुदा ने वादा ही की राह से बख्शी। आमीन। कामों के सबब से नहीं दी गई, हमें कामों के सबब से कुछ भी नहीं मिला, वादा के सबब से मिला, ईमान के सबब से मिला। और यहां पर ईमान डगमगा रहे हैं लोगों के। क्या ईमान है? बाइबल कहती है तुम हमेशा हमेशा जिंदगी में दाखिल कर दिए गए हो, अब्दी जिंदगी हमारी है। जीसस ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरता। जीसस ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जीसस ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है उसको मुजरम नहीं ठहराया जाएगा। हम तो जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। आमीन। जीसस पर ईमान लाए हैं और जीसस ने कहा अगर तू मुझ पर ईमान लाता है तुझ पर सज़ा का हुक्म नहीं है। तो फिर अगर मैं कहूँ पता नहीं मैं बादशाही च जाना है कि नहीं जाना, पता नहीं, फिर केड़ा ईमान है? ये कौन सा ईमान है? ये कहाँ से लिया है ईमान? जिस ईमान की बात जीसस कर रहा है वो कहता है जो कोई मुझ पर ईमान रखता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। क्या चाहिए? और असी पता की लोग गवाहियां दे रहे, पता नहीं असा बचना है कि नहीं बचना। मुझे समझ नहीं आती कौन से ईमान लिए फिर रहे हैं। जीसस की ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ पर भी हमें नहीं है यकीन। उसने कहा है जो मुझ पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है, वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गए। तो फिर भी असी लोगों को गवाही दे रहे हैं जी, लोगों को मनादी कर रहे हैं। कौन जानता किन्ने जाना है तेन किन्ने नहीं जाना। एक ही कर रहे, ये मनादी है, यह गवाही है। ये तो बाइबल चंज लिखे ही नहीं कितने भी। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जाना कि नहीं जाना। बाइबल में 100% ये लिखा हुआ है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आमीन। आमीन। फिर भी अगर किसी को यकीन नहीं आता इसका मतलब वो जीसस पर ईमान नहीं रखता, वो किसी टुटे भज्जे पादरी ते ईमान रखता है जिन्हें बोलिया कुछ कलाम च कुछ। इसलिए मैं कहता हूं जो जीसस की पहचान रखते हैं वो जिंदगी रखते हैं। और बाइबल में ये लिखा हुआ है हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद को जाने और बरहक को और यीशु मसीह को जाने। हमेशा की जिंदगी जानना है, पहचान रखना है। और लोग पता क्या तालीमें दे रहे हैं? एक्चुअली इल्म है और कुछ नहीं। मैंने सुना है लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं इल्म है और कुछ नहीं। अगर पतरस का खत पढ़ें, करंथियों के नाम खत पढ़ें, अब्रानियों के नाम खत पढ़ें तो लिखा है उसकी पहचान के वसीला से हमें सब कुछ अनायत कर दिया गया है। वाह, पहचान के वसीला से। और जिन्हों पहचान उन्होंने इल्म है और कुछ नहीं। ये कौन सी तालीम है? इसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं? मतलब देखो इसका क्या है। जो शख्स ये कहता है इल्म है और कुछ नहीं, उसके बात करने का मतलब है कि बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो लोगों को खुदा के कलाम से मुनहरफ कर रहा है, लोगों को खुदा के कलाम से दूर कर रहा है और चाहता है कि लोग खुदा का कलाम ना पढ़ें क्योंकि ये तो इल्म ही है।
हालांकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है जो पहचान रखता है वो ज़िंदगी रखता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल हमें दी किस लिए गई है? किस लिए दी गई है? हाँ, बाइबल हमें दी गई है खुदा की पहचान के लिए, और बाइबल पढ़ने से ही रोक रहा है, ए इलम इनू ना पढ़ो, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ कोई। कैसा दना है। बाइबल हमें पहचान के लिए दी गई है, खुदा की पहचान करें, खुदा कैसा मेहरबान है। और फिर बाइबल में ही लिखा हुआ है जो कोई मेरे कलाम पर तवज्जो देगा भलाई देखेगा, और लोगों को भलाई देखने से ही रोक रहा है। कितना सियाना, ना भलाई देखें ना खुदा की पहचान पाएं। जो पहचान नहीं पाएंगे जहन्नम में जाएंगे। फिर तो ईमान भी यही बनता है, पता नहीं यहाँ कितने जाना, फिर तो सही ईमान बने। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, हवा के झोंके की तरह। इधरों हवा आई ते दरख्त इधर नूं, इधरों आई ते दरख्त इधर नूं, हैं उधरों हवा आई दरख्त इधर, इधरों हवा आई ते दरख्त उधर। हवा के झोंकों की तरह तालीमों को ना लें, जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको लें, और जैसा बाइबल में लिखा हो वैसा ही लें। इसलिए रंग बिरंगी जब लोग तालीमें सुनते हैं और उनको बाइबल को जो समझते नहीं हैं, तो फिर इंज दी फिर गल्लां ने। इधरों किसी ने सुनाया तो समझ नहीं आई, उधरों सुनाया समझ नहीं आई, उधरों सुनाया नहीं समझ आई, इधरों किसी सुनाया फिर भी नहीं समझ आई। फिर क्या कर, इनू पूछिए ए आंदा है, ओनू पूछिए ओ आंदा है, ओनू पूछिए ओ आंदा है। पर तू ना अपनी बाइबल की पहचान तेरे पास है, ना तुझे इल्म है, ना तुझे पता है। अगर खुद तुझे पहचान हो तो फिर हवा के झोंकों की तरह ना हो, तुझे इल्म हो, तुझे पता हो मैंने क्या करना है। आमीन। तो हम 18वीं आयत पढ़ रहे थे। अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादा के सबब से ना हुई, मगर अब्राहम को खुदा ने वादा ही की राह से बख्शी। आमीन। जो उसने वादा कर लिया, वादा किसने किया? अब्राहम ने खुदा के साथ वादा किया था या खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया? खुदा ने वादा किया मैं तुझे दूंगा। खुदा ने ये नहीं कहा था तू रोजे रखेगा तो दांगा, तू दही के देगा दांगा, तू हदिये अच्छे देगा दांगा, तू बड़े बड़े लंबियां दुआवां करेगा दांगा। खुदा ने खुद वादा किया क्योंकि तू मुझ पर ईमान लाया है इसलिए मैं ये तुझे दूंगा। मैं मोस्टली हर सरमन में इस बात को कहता हूँ कि आपके जहन से ये बातें वॉश हो जाएं जो दुनिया डाल रही है, क्योंकि कलाम में ऐसी बातें हैं नहीं। अब्राहम को खुदा ने अब्राहम के कामों के सबब से उसके साथ वादा नहीं किया था। अब्राहम ने जो खुदा पर ईमान रखा, खुदा ने उस ईमान की बुनियाद पर कहा था कि तू ईमानदारों का बाप होगा और ये सारी ज़मीन मैं तुझे दूंगा और तेरी नस्ल को दूंगा। और अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया है, और जब खुदा वादा करता है और वो अपने वादों पर कादिर है, वो अपने वादों को पूरा करता है, उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। जब खुदा ने कह दिया तो खुदा ने कह दिया और खुदा उसे पूरा करता है। वो इंसान नहीं है कि कहे और पलट जाए, वो कभी भी अपने वादों से फिर नहीं सकता। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। 19 नंबर आयत। बस शरीयत क्या रही, ये सवाल है। तो फिर शरीयत क्या रही? बस शरीयत क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई। मतलब ये कि शरीयत की क्या वक़्त रही, बस शरीयत क्या रही, बस शरीयत का क्या म्यार रहा, बस शरीयत का क्या मकाम हुआ, वो बाद में नाफरमानियों के सबब से दी गई। तो नाफरमानियां किन्हों ने की? नाफरमानों ने। तो शरीयत किन को दी गई? नाफरमानों को।
किन को दी गई? शरीयत किन को दी गई? बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। शरीयत किन को दी गई? नाफरमानियों के सबब से दी गई। और नाफरमानियां किसने की? नाफरमानों ने नाफरमानियां की और नाफरमानों को शरीयत दी गई। जिन्होंने फरमान को ना माना उनको बाद में शरीयत दे दी गई, पाबंदियां दे दी गई, और जीसस ने हमें शरीयत की लानत से छुड़ा लिया। हालेलुया। आमीन। अभी भी अगर कोई आपको शरीयत में ही ले जाए तो कितने आप दना है और कितना वो दना है। शरीयत बाद में नाफरमानियों के सबब से दी गई और नाफरमानों को दी गई।